जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का यह डाउट है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत हैं कि क्या आने वाले समय में कभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अनरिजर्व से ज़्यादा जा सकती है। क्योंकि आपको पता है इसमें केवल 10% सीटें हैं और लोगों का यह मानना है जब चीज़ें नई होती हैं तो उसके प्रति जो अवेयरनेस होती है बच्चों की बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे यह श्रेणी पुरानी होती जाएगी इसमें कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में केवल 10% सीटें हैं तो क्या इसकी कट ऑफ अनरिजर्व से ज़्यादा जाएगी। इसके लिए आपको आरक्षण के पूरे प्रकरण को समझना होगा। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, हम आपको प्रयास करते हैं कि इस वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आपको बता दें, आप इससे पहले थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे, जिन श्रेणियों को अभी तक आरक्षण मिला हुआ है, जिन कैटेगरियों को, जैसे ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी, इसमें आप देखिए किसी भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व से ज़्यादा जाने का कोई औचित्य नहीं होता। क्योंकि आपको पता है जैसे ही किसी भी कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट अनरिजर्व की कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, उसे क्रॉस करता है या उसके बराबर उसके मार्क्स आते हैं तो वह अनरिजर्व की एक सीट ले लेता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है किसी विशेष पोस्ट के लिए, जहां पर आपने देखा होगा वहां ओबीसी कैटेगरी की कभी कभी कट ऑफ अनरिजर्व से ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका पूरा प्रकरण यह होता है कि हम आपको बता दें, जैसे आपने जब एज में रिलैक्सेशन ले रखा हो, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और वर्तमान में आपकी एज 24 साल है और जिस वैकेंसी में आपने फॉर्म फिल किया उस वैकेंसी की जो अनरिजर्व की एज थी वो केवल 23 साल थी मैक्सिमम। यदि आप अनरिजर्व से फॉर्म फिल करना चाहते तो आप इस वैकेंसी से ओवर एज थे, लेकिन आपने अपनी कैटेगरी का लाभ लिया और आपको जैसे पता है कि सेंटर में ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन है तो आपने उसके तहत फॉर्म फिल किया। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके मार्क्स अनरिजर्व के बराबर या अनरिजर्व से ज़्यादा आते हैं फिर भी आप अनरिजर्व की सीट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने इस वैकेंसी में जो एंट्री की है वो अपनी कैटेगरी का जो आपका एज में रिलैक्सेशन था उसका लाभ लेकर के किया है। ऐसी स्थिति में आप यूआर की कोई भी सीट नहीं ले पाएंगे और आप अपनी कैटेगरी में रहेंगे। तो अब जब ऐसी स्थिति में जब केवल 2-4 सीटें हैं किसी वैकेंसी में किसी विशेष पोस्ट के लिए और इसमें जो ओबीसी कैंडिडेट हैं वो 23 से 26 वाले हैं और उनमें 2-3 बच्चों का ऐसा है जो अनरिजर्व से ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन फिर भी वो अनरिजर्व में नहीं जा सकते, तो इसी प्रकार की विशेष स्थिति पर जो है ओबीसी की कट ऑफ जो है अनरिजर्व से ज़्यादा देखने को मिलती है। और किसी भी कैटेगरी का अनरिजर्व से ज़्यादा जाने का कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही कोई बंदा अनरिजर्व की कट ऑफ को क्वालिफाई करता है वह यूआर की एक सीट ले लेता है और अपनी कैटेगरी की एक सीट छोड़ देता है। अब हम ईडब्ल्यूएस के प्रकरण को समझते हैं। आपको पता है ईडब्ल्यूएस में अभी सेंटर में किसी प्रकार के एज का रिलैक्सेशन नहीं है, एज में छूट का कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 6-7 स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी जो है ये छूट दी गई है एज में रिलैक्सेशन। तो जहां पर एज में रिलैक्सेशन है वहां पर किसी विशेष पोस्ट के लिए ये संभव है रेयर केस में। अन्यथा की स्थिति में जहां पर एज में छूट नहीं है वहां ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अनरिजर्व से ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट चाहे जितना उसकी संख्या हो, जैसे ही वह अनरिजर्व की कट ऑफ को क्वालिफाई करेगा वह उसकी एक सीट ले लेगा, अनरिजर्व की एक सीट ले लेगा और ईडब्ल्यूएस की एक सीट छोड़ देगा अपनी कैटेगरी की। तो ऐसी स्थिति में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स में जितने भी मैक्सिमम स्टेट हैं अभी जो है हर जगह एज में रिलैक्सेशन नहीं है। हमने आपको बताया केवल 6-7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर एज में रिलैक्सेशन है, तो वहाँ पर किसी विशेष पोस्ट के लिए यह संभव है। अन्यथा की स्थिति में जिन स्टेटों में अभी एज में कोई छूट नहीं है वहाँ पर इसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम ये देखा जाता है कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहती है सभी कैटेगरी से ज़्यादा रहती है। लेकिन किसी रेयर केस में हमने आपको बताया केवल यही एक स्थिति बनती है जब आप एज में छूट लेते हैं और पदों की संख्या बहुत सीमित रहती है, तो ऐसी स्थिति में इसकी कट ऑफ जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। हम आशा करते हैं आप इस पूरे प्रकरण को समझ गए होंगे। तो यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसकी क्राइटेरिया जो भी है यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप इस कैटेगरी से ज़रूर फॉर्म फिल करें। मैक्सिमम चांस यही है कि आपकी कट ऑफ हमेशा अनरिजर्व से कम ही जाएगी। लेकिन किसी विशेष स्थिति में हमने आपको बताया यदि आप एज में छूट लेते हैं, उन स्टेटों से बिलोंग करते हैं, तब कहीं आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांस है, वो भी जब आप एज में छूट लेते हैं तब। यदि आप अनरिजर्व की एज के अंतर्गत हैं तो कोई मतलब नहीं इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने का। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।